चैप्टर सेकंड अपन कर रहे थे, उसमें मुख्य रूप से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से संबंधित जो फार्मूलेज हैं, न्यूमेरिकल जो थोड़ा न्यूमेरिकल आता है उससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज के लिए फार्मूला क्या आपका W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। तो यहाँ पर W1 और W2 जो आपके विलायक और विलेय हैं उनके जो भार हैं उनका मान दिया हुआ है। उसी प्रकार से यदि आपको आयतन प्रतिशतता निकालनी है, आयतन की परसेंटेज निकालनी है, तो आपका क्या आएगा V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100 के रूप में इसको निकालेंगे। यहीं पर भी वो भी आपका V2 और V1 जो विलेय और विलायक है उसका आयतन का मान हो जाएगा, जो आपको प्रश्न में गिवन होगा, उससे अपन इसका मान निकाल सकते हैं। अगला आपका है कि मास और उसका जो आयतन है उसमें परसेंटेज। तो उपरोक्त जो फार्मूले है इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसके मास और फार्मूले का मान ज्ञात कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन निकालना है यानी भार भिन्न का मान निकालना है, तो x1 के रूप में W1 अपॉन W1 प्लस W2। ये जो W1 है आपका किसका आ जाएगा, विलाय का आ जाएगा, और W2 है वो किसका आ जाएगा, विलेय का आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट फार्मूला आपका है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं ग्राम पर लीटर में। तो उसमें W2 इन ग्राम और आयतन इन ml इंटू कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ मिलियन ppm का मान निकालना है, तो उसमें आपका क्या आएगा W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू आपका 10 की पावर 6 यानी 6 मिलियन के रूप में इसका मान निकालेंगे। नेक्स्ट फार्मूला आपका मोलेरिटी है। मोलेरिटी को कैपिटल M के द्वारा दर्शाया जाएगा और इसका जो मात्रक है वो मोल पर लीटर के रूप में होगा। तो इसका मान निकालेंगे तो आपका क्या आएगा W2 अपॉन M2 इंटू V आयतन इंटू कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। मोलेरिटी निकालनी है तो मोलेरिटी को स्मॉल m के द्वारा दर्शाएंगे और इसमें आपका फार्मूला W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 के रूप में। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन यानी टोटल जो मोल होता है उसका मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो जो भी आप सॉल्यूशन लोगे तो पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है उसका मान 1 होगा। उस 1 में से x1 x2 का अलग अलग जो मान है वो n1 बाई अपॉन n1 प्लस n2 और x2 का मान निकालना हो, यानी आपका जो सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन हो तो उसमें n2 का निकालना हो तो वो भी कितना आएगा n2 पर n1 प्लस n2 के रूप में लिख करके इसका मान ज्ञात किया जा सकता है।